गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, एज इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने स्टार्ट किया था कंटिन्यूस डेटा क्वार्टाइल 1 का, जो हमने कंप्लीट किया है। अब हम कंटिन्यूस डेटा से क्वार्टाइल 3 फाइंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द क्वार्टाइल 3। हमारा क्वार्टाइल का जो सम्स है क्वार्टाइल 1 एंड 3 फाइंड करना था कंटिन्यूस डेटा के थ्रू। हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट किया था, कंटिन्यूस स्टार्ट किया था स्टूडेंट। कंटिन्यूस का Q1 फाइंड किया था, Q3 करना है। लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओके, now see student, we are taking a fast recap what we have done in the previous lecture। हमने previous lecture में continuous data start किया, तो उसका एक fast recap करेंगे हम। हमने continuous data में student Q1 and Q3 for continuous frequency find किया है। distribution are calculated by applying the following steps। हमने 2 steps में देखा था। उसमें first arrange the data in ascending और descending order। डेटा को पहला क्या करना स्टूडेंट, अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, उसके बाद क्या करना है, फ्रिक्वेंसी लिखना है स्टूडेंट। फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और लास्ट क्या था, डिटरमाइन द क्वार्टाइल क्लास। उसमें 2 स्टेप्स थे। स्टेप 1 फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल। पहला क्या करना है, क्वार्टाइल का वैल्यू। वो कैसे होगा, Q1 है तो उसका फॉर्मूला साइज ऑफ n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, और अगर Q3 है तो साइज ऑफ 3n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। स्टेप 1 जब हम Q फाइंड करेंगे स्टूडेंट क्वार्टाइल, उसके बाद Q2 हम अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट फाइंडिंग स्टेप 1 वी कांट अप्लाई द स्टेप 2। ओके, नाउ सी Q1 इज इक्वल टू L प्लस IN अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पे हमने देखा था L इज़ लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। जो लोअर लिमिट रहेगा क्वार्टाइल क्लास का वो हमारा L रहेगा। फ्रिक्वेंसी F क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। स्टूडेंट प्रीसीडिंग मतलब जो हमने फ्रिक्वेंसी क्लास लिया है वहाँ पे उससे पहले वाला प्रीसीडिंग क्लास, पहला वाला। N इज टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। H हमारा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब हमें Q3 फाइंड करना है, तो Q3 कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, पहले साइज ऑफ 3n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, उसके बाद स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हमें Q3 स्टेप 1 और स्टेप 2 से फाइंड करना है कंटिन्यूस डेटा का। ओके, नाउ से स्टूडेंट जो हमने कल सॉल्व किया था Q1 प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने जो हमारा CF फाइंड किया था वो टेबल, पहले हमारा क्लास 20 to 30 का 7, 30 to 40 का 20, 40 to 50 17, 50 to 60 6 था। CF हमने फाइंड किया था 7, 7 प्लस 20 27, 27 प्लस 17 44, 44 प्लस 6 50। अब ये n हमारा 50। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, Q3। तो Q3 फाइंड करने से पहले हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट Q3। Q3 का पहला हमारा क्या होना चाहिए, Q3 का पहला हमारा Q पता होना चाहिए। तो उसके लिए साइज ऑफ 3n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट। ओके, ऑब्जर्वेशन देखा, यहाँ पे हमारा 4th ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले ये फाइंड करना है 3n। तो यहाँ पे 3n कैसे मिलेगा स्टूडेंट, हमें देखिए 3n बोला है तो हमारा n कितना है 50, तो 3 इंटू 50 डिवाइड बाय 4। ओके, तो 3 को 50 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 3 इंटू 50 आएगा तो 150 डिवाइड बाय 4। ओके, 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो हमारा ये है कैलकुलेट करना है, 150 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें आंसर आएगा समथिंग स्टूडेंट, 4 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो 37.5। तो यहाँ पे इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू हमारा आएगा साइज ऑफ 37.5 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब 37.5 कहाँ लाई करेगा टेबल में, फर्स्ट हम लोग को वो देखना होगा स्टूडेंट। तो 37 क्या 27 में आएगा, नहीं, बिकॉज
27 क्या है स्टूडेंट, स्मॉलर देन 37.5, तो 37.5 आएगा 44th हमारा ये क्लास रहेगा, उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आएगा। तो हमारा L क्या होगा स्टूडेंट 40, हमारा फ्रिक्वेंसी क्या होगा 17, हमारा CF क्या होगा स्टूडेंट प्रीसीडिंग क्लास का दैट इज़ 27। ओके, अब हम Q3 को स्टेप 2 से फाइंड करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 हो चुका है। अब हमारा क्लास हमने सर्च कर लिया है दैट इज़ 40 to 50। तो यहाँ पे हमें पहले उसको दिखाना है 37.5 लाइज इन CF 44 cumulative frequency that is 44, hence third quartile class is 40 to 50। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया कहाँ पे क्यू ऐसा आंसर आया हमें 3744 में आएगा इसलिए। अब हमें उसका देयरफॉर एल हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 40 to 50 है तो एल हमारा क्या होगा 40। ओके, फ्रिक्वेंसी हमारा क्या होगा वहाँ पे 17। CF हमारा प्रीसीडिंग क्लास का होगा स्टूडेंट दैट इज़ 27। एन हमारा क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 50, और H क्या होगा दोनों क्लास का डिफरेंस 10, 50 माइनस 40 दैट इज़ 10। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको स्टेप 2 अप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे हमारा Q3। अब Q3 स्टेप 2 से फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 पहले हम वो करेंगे, स्टेप 2 उसका फॉर्मूला हमें पता है Q3 का क्या है। तो सो फर्स्ट वी हैव टू राइट Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू H स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर, अब ये फॉर्मूला में हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला को आगे सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस 3n हमारा पता था हमें क्या है 3 इंटू 50 डिवाइड बाय 4 माइनस 27 डिवाइड बाय 17 एंड इंटू हमारा क्या होगा स्टूडेंट 10। ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखो Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस 150 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा स्टूडेंट, हमने आगे सॉल्व किया था जो 37.5 माइनस 27 डिवाइड बाय 17। ओके, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ना सी ये हमारा 37 इसको हमने जो सॉल्व किया था उससे 37.5 आया। ओके, अब इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 40 प्लस 37.5 माइनस 27, तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 10.5 डिवाइड बाय 17 इंटू 10। ओके, अब जब यहाँ पे 10.5 इंटू 10 होगा स्टूडेंट तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 40 प्लस 105 इंटू करने के बाद ओके ब्रैकेट ओपन तो 17। यहाँ पे हमारा आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 105 डिवाइड बाई 17 क्या होगा स्टूडेंट 40 प्लस 17 105 डिवाइडेड बाई 17 वी विल गेट हमें यहाँ पे मिलेगा 40 प्लस 6.18। ये सॉल्व करने के बाद 6.18 आएगा स्टूडेंट। ओके, नाउ Q3 40 प्लस 6.18 तो हमारा 46.18 होगा स्टूडेंट। ये Q3 हमें मिल गया है। नाउ अवर Q1 इज़ 32.75 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया और हमारा Q3 क्या हो गया है 46.18। ये हमारा क्वार्टाइल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू क्वार्टाइल यू कैन आस्क। क्वार्टाइल में हमने इंडिविजुअल डेटा किया, डिस्क्रीट कंटिन्यूस डेटा कंप्लीट किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी
नाउ वी आर गोइंग टू सी डिसाइल. क्वार्टाइल जहाँ कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिसाइल. डिसाइल होता क्या है? डिसाइल कोई भी चीज़ को अगर 10 पार्ट्स में या 9 पार्ट्स में और 10 हमें मिल रहा है, 10 डिवाइड इट इंटू 10 पार्ट्स, इट इज़ कॉल्ड डिसाइल. जब भी कोई चीज़ को 10 उसमें डिवाइड करते हैं तो वो डिसाइल बोला जाता है. इसी इट इज़ अ वैल्यू ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. 10 इक्वल पार्ट्स में कभी भी कोई चीज़ को जब डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिसाइल. ओके, सी there are 9 points, that is D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 ऐसे करके D1 से क्या होगा? D9 तक होगा, तो हमारा वो डिसाइल बोला जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन. जब भी कोई लाइन को 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब ये लाइन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हमें 10 पार्ट मिलेगा इसका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट, तो इसको डिसाइल बोला है इसलिए. तो हमारा जब भी डिसाइल का कैलकुलेशन होगा स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. तो ये डिसाइल उसको बोलते हैं. क्लियर? अब उसको फर्दर स्टडी करेंगे. टू फाइंड आउट डेटा डिसाइल्स, जनरली द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. कभी भी हमें डिसाइल फाइंड करना है तो डेटा क्या करना है? असेंडिंग. प्रॉपर हमने क्वार्टाइल में भी देखा स्टूडेंट, जब भी हमें सम सॉल्व करना है या रॉ डेटा हमें मिलता है तो उससे हम क्या करते हैं? पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सिमिलरली हमें डिसाइल में भी पहले जो डेटा है उसे क्या करना है? अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. अब देखो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट फॉर कैलकुलेटिंग D1 to D9 फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला. हमें D1 से लेके D9 तक स्टूडेंट, D1 से लेके D9 तक इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा अगर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना. सी DJ इज इक्वल टू JN+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. हमारा क्वार्टाइल में क्या रहता था फॉर्मूला? N+1 अपॉन 4. N+3 वहाँ पे जब भी क्वार्टाइल को 4 इसमें करते थे तो इसलिए यहाँ पे 10 है, डिसाइल है इसलिए यहाँ पे 10 है. क्वार्टाइल में क्या रहता था? 4 रहता था. अगर हमें इंडिविजुअल डिस्क्रीट डेटा यूज़ करना है, तो डिस्क्रीट डेटा फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. वेयर J कैन बी D1, D2, D3 ऐसे करके D9 तक कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल D1 है, D2 है, D2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, और D3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा. D4 है तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? 4 आएगा. ऐसे ये चेंजेस होगा. तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर हमें D1 to D9 करना है इंडिविजुअल डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा के लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्लियर है? और फिर ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा जैसे हमारा क्वार्टाइल में सेम है वैसे ही है. DJ इज इक्वल टू L प्लस JN अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H. अब हमारा जब ग्रुप और कंटिन्यूस डेटा होगा स्टूडेंट तो उसमें जब हमें फाइंड करना है तो हमारा कैसा फाइंडिंग उसका रहेगा? जैसे L क्या है डिसाइल में? सेम जैसे हमने क्वार्टाइल में किया वैसे ही है. L इज़ लोअर लिमिट ऑफ डिसाइल क्लास. जो क्लास हमने फाइंड किया उसका लोअर लिमिट रहेगा हमेशा L. F क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसाइल क्लास जैसे हमने क्वार्टाइल में किया है. CF इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द डिसाइल क्लास. अब यहाँ पे कभी भी जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या रहता है? प्रिसीडिंग. प्रिसीडिंग मतलब जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उसके पहले वाला क्लास स्टूडेंट, तो वो हमारा प्रिसीडिंग क्लास है. ओके. H, ये जो H है वो क्या होगा? अपर लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ डिसाइल क्लास. स्टूडेंट डिसाइल हमारा क्लियर है कि जब भी कोई भी डेटा या कोई भी हमारा वो रहेगा, कोई भी चीज़ को अगर 10 पार्ट में हम वो डिवाइड करेंगे वो कहला उसका वैल्यू को, तो वो क्या होगा? डिसाइल होगा. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, एक लाइन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उसका 10th डिवीजन हो चुका है इसलिए उसको डिसाइल बोला है. अब उसको फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है? डेटा को क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. फिर कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा हमने क्या देखा? फॉर्मूला अप्लाई करके पहला वो फाइंड करना है. उसके बाद
ग्रुप एंड कंटिन्यूस डेटा होगा स्टूडेंट, तो वहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, LJN 10 माइनस CF/F इंटू H। तो यहाँ पे हमारा ये डिसाइल स्टार्ट हो रहा है। लेट अस सॉल्व वन सम अबाउट इंडिविजुअल डेटा इन डिसाइल। ओके सी स्टूडेंट, हमारा इंडिविजुअल डेटा से डिसाइल फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट D4 एंड D8 फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा दिया है 10, 15, 7, 8, 12, 13, 14, 11, 9। अब ये रॉ डेटा दिया है, तो हम कभी भी इंडिविजुअल डेटा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू डू फर्स्ट थिंग व्हाट यू नो, वी हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कभी भी हम इंडिविजुअल डेटा हमें रॉ मिलता है तो पहला हमें क्या करना है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सी वी हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे फर्स्टली हमारा क्या होगा, अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें डेटा। तो यहाँ पे अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, तो फिर हमारा ये डेटा को अरेंज करना है। पहला क्या आएगा, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, after that 11, after 11 12, after 12 13, after 13 14 and last 15। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डेटा हो गया अरेंज हमारा असेंडिंग ऑर्डर पे। अब हम क्या करेंगे, D4 फाइंड करना है हमें। D4 फाइंड करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, D4 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द साइज ऑफ 4 9 n प्लस क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, 10th ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ये 4 क्यों आया, D4 है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा यहाँ पे 4 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट, उसके बाद इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, मिलेगा 4 10 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब ये वेरी सिंपल है इंडिविजुअल डेटा स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे देखो 10 डिवाइड बाय 10 1 आएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 इंटू 1, क्योंकि ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 ऑब्जर्वेशन। ओके, उसके बाद हमें मिलेगा, इसको फाइंड करना है, फोर्थ हमारा ये आंसर आएगा 4। तो D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट 4th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4। तो हमारा 4th ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है यहाँ पे 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, D4, therefore D4 इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर, हमें बोला था इंडिविजुअल डेटा फाइंड करना है D4 एंड D8। हमने D4 का स्टार्ट किया, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर, उसको डेटा को पूरा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ फॉर्मूला में हमें 4 आंसर आया। तो यहाँ पे हमने 4th नंबर पे क्या है हमारा 10, इसलिए हमारा D4 इज इक्वल टू 10। सो स्टूडेंट, वी हैव कैलकुलेटेड D4, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट D8। वी विल सी इट इन द नेक्स्ट lecture, and thank you. Or if you have any doubt related to today's lecture, you can ask me. Thank you for the today's lecture.